अब हम यहां पर स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा समरी जो है वो यहां पर कंप्लीट होता है दोनों चैप्टर्स का, जो कि जिसके ऊपर आज का हमारा ये नीट पीवाईक्यू बेस्ड है। सो यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि पिछले नीट के एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, राइट? ओके, सो मैं यहां पर क्वेश्चन स्टडी करूंगा और आपको थोड़ा टाइम दूंगा इसको जो है वो एनालाइज करने का क्वेश्चन को, ताकि आप इसके करेक्ट आंसर दे सकें और आप यहां पर चैट बॉक्स में वो करेक्ट आंसर डाल सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन विद सम क्वेश्चंस। Which among the following is not a prokaryote? इनमें से जो है वो प्रोकैरियोट नहीं है ना? कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है? सैक्रोमाइसीस, माइकोबैक्टीरियम, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। So I'm giving you some time, है ना? आपको मैं थोड़ा वक्त देता हूं, आप इसको क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और करेक्ट आंसर जो है वो आप यहां पर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, सो आई एम यहां पे मैं फिर अब डिस्कस कर रहा हूं। सो प्रोकैरियोट्स में हमारे कौन कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, राइट? और जो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी वो भी आते हैं, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो हमारे पास क्या क्या है? नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। ये जो है हमारे BGA के एग्जाम्पल्स हैं। सो माइकोबैक्टीरियम ये हमारा बैक्टीरिया ही है, और जो हमारा नॉस्टॉक है और ऑसिलेटोरिया है ये दोनों हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी में आते हैं। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट्स नहीं है, राइट? सो बैक्टीरिया और जो है नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये तीनों जो हैं वो प्रोकैरियोट्स है। जबकि ओके, आंसर्स आर कमिंग। ए, यस, सैक्रोमाइसीस जो है वो क्या है? सैक्रोमाइसीस को हम कॉमनली जो है वो ईस्ट कहते हैं, है ना? खमीर, ईस्ट, इसको फूड प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है ना, फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। सो ये सैक्रोमाइसीस है। सैक्रोमाइसीस किस क्लास को बिलोंग करता है? फंजाई के किस क्लास को बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिटीज, है ना? एस्कोमाइसिटीज ज्यादातर फिलामेंटस फंजाई होते हैं, लेकिन सैक्रोमाइसीस में जो है वो फिलामेंटस फंजाई नहीं है, ये एक यूनिसेलुलर फंजाई है, और इनमें बडिंग भी हमें देखने को ऐसे मिलती है और बडिंग की चेन बन जाती है, राइट? ओके, सो ये हमारा है ईस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ईस्ट, जो कि ये फंजाई है, ये प्रोकैरियोट नहीं है, राइट? सो करेक्ट आंसर इज सैक्रोमाइसीस। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी है यहां पर। सैक्रोमाइसीस दैट इज ईस्ट इज एन यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फंगस। ये एक यूकैरियोटिक सेल है, पहले तो फंजाई यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फंगस है। और प्रोकैरियोट्स इंक्लूड्स द बैक्टीरिया। जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? बैक्टीरिया, जिसमें कि माइकोबैक्टीरियम आता है, साइनोबैक्टीरिया जो कि नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया है, माइकोप्लाज्मा भी आता है, और आर्की बैक्टीरिया भी आता है, एंशिएंट बैक्टीरिया जिसको हम आर्की बैक्टीरिया भी कहते हैं, और कुछ माइकोप्लाज्मा भी आते हैं। ये सारे जो है ना वो प्रोकैरियोटिक हैं। सिर्फ सैक्रोमाइसीस, इन चारों ऑप्शंस में जो सैक्रोमाइसीस है वो यूकैरियोट है और वो फंजाई को बिलोंग करता है। सॉरी। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली, है ना? सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है न्यूरोस्पोरा, सेकेंड ऑप्शन है अल्टरनेरिया, थर्ड है गैरिकस, एंड डी इज सैक्रोमाइसीस। सो अगेन मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं। कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस। कैरियोगैमी का मतलब होता है प्लाज्मोगैमी। मैं आपको शुरुआत से बताता हूं। किसी ने पूछा है
मीनिंग ऑफ कैरियोगैमी। सो जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो सबसे पहले क्या फ्यूज होता है इनका? साइटोप्लाज्म। इनकी वॉल की मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है और वो होता है साइटोप्लाज्म, इनका मिल जाता है आपस में। न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुआ है, दोनों का न्यूक्लियस यहां पर है। तो जब साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, राइट? उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। अब उसके बाद क्या होता है? दोनों न्यूक्लियस नजदीक आते हैं और वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोगैमी, राइट? प्लाज्मोगैमी साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को बोलते हैं और कैरियोगैमी न्यूक्लियस के फ्यूजन बोलते हैं। अब न्यूक्लियस क्वेश्चन में है आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस, यानी कि इसके बाद क्या हो रहा है? मियोसिस प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन में क्या होता है कि जो है डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्पोर्स या हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। सो यहां पर स्पोर्स प्रोड्यूस एक्सोजेनसली। सो I'm giving you some time, come up with the answers. Options are A. Neurospora, B. Alternaria, C. Agaricus, and D. Saccharomyces. So Yogesh and Prabhjot Singh, they are saying A, right? Okay. ठीक है. Let us, some more people comes with the answer. Okay. So, exogenously produced, I opt this agaricus, क्योंकि न्यूरोस्पोरा कैसा है? किस क्लास को बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, सैक्रोमाइसीज, एस्कोमाइसिटीज। और एस्कोमाइसिटीज में जो होते हैं स्पोर्स जो होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? वो एस्कस में प्रोड्यूस होते हैं। मैंने बताया था, दे प्रोड्यूस इन दी एस्कस, राइट? एस्कस। तो ये तो क्लोज्ड होता है, लेकिन जो बेसिडिया जो प्रोड्यूस होता है बेसिडियोमाइसिटीज में, यानी कि अगैरिकस में, उसमें जो है वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है, राइट? तो यहां अल्टरनेरिया में भी जो है, ये भी आपका एस्कोमाइसिटीज है, इनमें भी जो है वो एंडोजेनसली ही प्रोड्यूस होता है। सो अगर मैं करेक्ट आंसर देखूं तो हमारा आंसर आता है सी, अगैरिकस। और अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इन अगैरिकस, ध्यान दीजिएगा, इन अगैरिकस मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, ये हमारा किसको बिलोंग करता है? बेसिडियोमाइसिटीज, राइट? बेसिडियम कॉमनली प्रोड्यूसेस 4 माइक्रोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजेनसली। बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, एक्सोजेनसली, एंडोजेनसली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगैरिकस इज मीनिंग मशरूम्स कॉमनली, यस। न्यूरोस्पोरा ये जो है एस्कोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, ये एस्कोस्पोर्स जो है वो बनाता है और ये एंडोजेनसली यानी कि इनसाइड फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। अल्टरनेरिया ड्यूट्रोमाइसिटीज है, कोई भी सेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं पाए जाते। सैक्रोमाइसीज जो है वो एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है और इनमें भी एस्कोस्पोर्स में एंडोजेनसली ही प्रोड्यूस होता है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो अगैरिकस है। सो कंफ्यूज मत होइए, अभी भी टाइम है। आप इनके एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़िए। एग्जामिनेशन में हर क्लास में, चाहे वो एल्गी हो चाहे फंजाई हो, आप क्लास पढ़ रहे हो तो उसके एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ो, उनके एग्जाम्पल्स को जरूर याद करो, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं एग्जाम्पल्स के ऊपर बेस्ड करके पूछ लिया जाएगा। अगर आपको वो एग्जाम्पल्स याद नहीं रहेगा कि ये किस क्लास को बिलोंग करता है, आपको सब कुछ याद रहेगा लेकिन आपको ये नहीं पता रहेगा कि ये जो एगैरिकस है ना, बेसिडियोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, आप वहां पर आंसर को करेक्टली जो है वो जज नहीं कर पाएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि सारे, चाहे एल्गी हो, फंजाई या किसी भी चीज को आप कहीं पे पढ़ रहे हैं, अगर उसके एग्जाम्पल्स हैं, उसके एग्जाम्पल्स को जरूर याद करिए, राइट? जैसे ये क्वेश्चन टोटली एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड था, है ना? अगर आपको एग्जाम्पल याद रहता है कि यस बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में तो जो है एक्सोजेनस प्रोड्यूस होता है जो स्पोर्स है, जबकि न्यूरोस्पोरा और जो हमारा सैक्रोमाइसीज है ये एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, इसमें एंडोजेनसली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कोई बात नहीं।
ध्यान देने वाली बस बात है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन? ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर्स कौन है ना? ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस हैं, ए डाइनोफ्लैजिलेट्स, बी डायटम्स, सी साइनोबैक्टीरिया, डी यूग्लिनॉइड्स। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं, इसको ध्यान से पढ़िए एंड देन उसके आंसर को ऑप्ट करिए। यस, सम ऑफ द आंसर्स आर कमिंग। ओके, एग्जाम्पल्स कैसे याद करें? जब भी आप कोई चीज पढ़िए, अपनी एक रफ नोटबुक अपने पास जरूर रखिए। उस रफ नोटबुक में आप अपने क्रक्स को लिखिए। जैसे आज आपने फंजाई को पढ़ा, तो फंजाई की जो है वो 4 क्लासेस लिख ली, है ना? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। इनके एग्जाम्पल्स को सामने रख के पढ़िए, लिखिए, लिख लिख कर याद करिए। मैंने अपनी पढ़ाई ऐसे की थी और लिखने से जो चीज याद रहती है वो कभी भूलती नहीं। सो ट्राई दिस। आप अपने एक छोटी सी नोटबुक बनाइए, पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं कि एग्जामिनेशन में ये पूछे जा सकते हैं और पिछले एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं, उनको लिखिए। तो लिखा हुआ चीज जो होता है ना, वो जरूर याद रहता है। ट्राई दिस। एनीवे, देयर आर सो मेनी पीपल केम विद द आंसर। यस, ओके, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, साइनोबैक्टीरिया एंड यूग्लिनॉइड्स। चीफ प्रोड्यूसर्स कौन हैं? मैं कहूंगा क्राइसोफाइट्स हैं। मैं तो इनमें से कुछ नहीं कहूंगा, मैं बोलूंगा क्राइसोफाइट्स जो हैं वो हमारे चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। अब जो है हमारे इसमें कौन से आते हैं जो क्राइसोफाइट्स हैं? वो हैं डायटम्स। तो मैं भी आ ही गया इन ऑप्शंस पे। यस, डायटम्स इज द करेक्ट आंसर, राइट? जो कि बिलोंग करता है किसको? क्राइसोफाइट्स को, राइट? डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये जो है ये अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो गोनेलेक्स, जो कि रेड टाइड कॉज करता है ना? रेड टाइड इनका कलर होता है, ये कभी येलो कलर के होते हैं, कभी है ना रेड कलर के होते हैं। ये रेड एल्गी से कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ये रेड कलर की भी होते हैं और रेड टाइड कॉज करते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स, गोनेलेक्स इसका एग्जांपल है और ये कई बार हानिकारक भी होते हैं बहुत सारे सी एनिमल्स के लिए। ओके, साइनोबैक्टीरिया, ये तो प्रोकैरियोट्स है ना? सो ये फूड तो बनाते हैं लेकिन इतना फूड नहीं बनाते। यस, रेड टाइड्स। यूग्लिनॉइड्स, ये प्रोटिस्टा का है और ये जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन जो डायटम्स होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है इंक्लूड करता है डायटम्स और गोल्डन एल्गी, है ना? हमारा गोल्डन एल्गी जिसको हम डेस्मिड्स बोलते हैं, ये दोनों जो है वो क्राइसोफाइट्स में आते हैं एंड दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं और मरीन एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं। दोनों फ्रेश हो या मरीन हो, दोनों एनवायरनमेंट में हमें ये देखने को मिलते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, है ना? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दिखते नहीं है ऐसे, और ये फ्लोट करते हैं वाटर में। और ये डाइटोमेशियस अर्थ भी बनाते हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आया हुआ है। तो डायटम्स आपको याद करना है, इन सारे पॉइंट्स के लिए फेमस है। डाइटोमेशियस अर्थ के लिए फेमस है, राइट? क्राइसोफाइट्स को बिलोंग करता है इसलिए फेमस है। क्राइसोफाइट्स में क्या दो चीजें प्रेजेंट है? वो डायटम्स और डेस्मिड्स हैं, है ना? ये चीफ प्रोड्यूसर है बहुत ज्यादा, क्योंकि ओशियन में बहुत ज्यादा फूड बनता है, क्योंकि उसमें एल्गी है ना? डायटम्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, यूग्लिनॉइड्स हैं और हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी भी। ये सभी फूड बनाते हैं लेकिन डायटम्स इज अ चीफ प्रोड्यूसर। सो करेक्ट आंसर इज बी, डायटम्स। अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। डायटम्स आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इन द ओशियन। ओशियन के ऊपर सरफेस पे जो प्लांट बॉडी मूव कर रही होती है उनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो डायटम्स जो है वो है फ्लोट कर रहे होते हैं सरफेस पे।
इसलिए इनको हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। यस, वेरी गुड। सुकमन ने लिखा है कि सर डाइटम्स अर्थ बिलियंस ईयर्स है ना में बनता है। करेक्ट, बहुत ईयर लग जाते हैं डाइटोमेशियस अर्थ बनने में, क्योंकि ये जो इनका जो सेल वॉल होती है सिलिका फ्रस्ट्यूल से बनी होती है, वो डिपॉजिट होती रहती है और वो एक दिन डाइटोमेशियस अर्थ में कन्वर्ट हो जाती है। बहरहाल हम अभी इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लें। दे हैव अ पिगमेंट क्लोरोफिल विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। इनके पास पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो पिगमेंट है क्लोरोफिल। Since they are the primary producers of the aquatic chain and marine ecosystem depends on them, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं फूड मटेरियल एक्वेटिक चेन में। एक्वेटिक चेन में यानी कि जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है या मरीन वाटर एनवायरनमेंट है, वहां पर ये जो प्रेजेंट है, ये सबसे ज्यादा फूड मटेरियल प्रेजेंट बनाते हैं, और ये पूरे इकोसिस्टम को जो चलाने के लिए बहुत ही उपयोगी है ना। पूरा इकोसिस्टम के लिए जो है एक फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हमें चाहिए इकोसिस्टम के लिए। सो यहां पर जो है वो डाइटम्स हैं, और इसी वजह से इनको बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। एक एक पॉइंट एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब ध्यान से एनसीईआरटी पढ़िए, आपको एक एक पॉइंट से आंसर। यहां आप देखेंगे ना कि जितने भी क्वेश्चंस यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी नीट के आए हुए हैं, ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। ठीक है, सो एनसीईआरटी पे ज्यादा ध्यान देना है। सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन। सीलिएट्स जो हैं, पहली बात बताइए कि सीलिएट्स होते किस में हैं। सीलिएट्स जो हैं वो आपके किस क्लास को बिलोंग करते हैं? प्रोटोजोआ, है ना। सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन। तो सीलिएट्स एक तरह का प्रोटोजोन है जो कि बाकी प्रोटोजोन से डिफर करता है, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, पहले वो देख लेते हैं। यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, हैविंग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, यूजिंग सीडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, एंड हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो मैं थोड़ा टाइम देता हूं, आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर आप यहां पर ऑप्ट करिए। सीलिएट्स, कोई सीलिएट्स याद आ रहा है आपको? एनी सीलिएट्स जो अभी तक आपने पढ़ा है, मुझे कोई चैट बॉक्स में उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताए जिसको हम सीलिएट्स कहते हैं। आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। एनी सीलिएट्स, इसीलिए मैंने कहा एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज से ही जाकर तुरंत एनसीईआरटी खोलिए, फिर से दोबारा पढ़िए। जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी क्लासिफिकेशन हैं, उन सब में देखिएगा, सब में लास्ट में एग्जाम्पल्स जरूर दिया है, पढ़िए उन एग्जाम्पल्स को। सीलिएट्स, कोई तो बताएगा सीलिएट्स का एग्जाम्पल। चलिए मैं बताता हूं। पैरामीशियम, कार्तिक कुमार, वेरी गुड, वेरी गुड। आप ये देखिए, पैरामीशियम ऐसा होता है जिसका शेप स्लिपर जैसा होता है, इस वजह से हम इसको स्लिपर एनिमिक्यूल भी कहते हैं। यस, ये है हमारा पैरामीशियम। सीलिया है इसके ऊपर, पूरे सरफेस पे कवर है, और इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, राइट। अब जो है सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, तो सूडोपोडिया तो नहीं पाया जाता, वो तो एमीबॉइड में पाया जाता है ना। सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे। नो, इसको प्रे को कैप्चर करने की जरूरत ही नहीं है, इसके पास गलट है, एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं गलट। और ये जो सीलिया होता है ना, ये जो है वो मूव कराता है वाटर करंट में, इसकी सीलिया काफी तेजी से मूव करते हैं, एंड ये जो है इसके अंदर आ जाता है, फूड जो है वो इसके अंदर आ जाता है, राइट। सो इसको सूडोपोडिया की जरूरत नहीं है। हैविंग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सभी जो है वो प्रोटोजोन में पाया जाता है, तो ये भी डिफरेंशिएट करने का कोई रीजन नहीं है।
यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, यहां तो सीलिया है, कुछ में तो फ्लैजिला भी नहीं होते, कुछ में सीलिया भी नहीं होते, जैसे कि अमीबा के केस में होता है, यानी कि अमीबॉइड क्लास में देखा जाए तो, राइट। अब यहां पर आते हैं हम इसके बारे में, हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। सो पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस हमें देखने को मिलते हैं। एक न्यूक्लियस बड़ा होता है जिसको हम मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, और एक हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो छोटा होता है जिसको हम माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। ये फीचर जो है वो सिर्फ इसी सीलिएट्स में पाया जाता है, मतलब सीलिएट्स में ही देखने को मिलता है। ये ना स्पोरोजोन्स में मिलता है, स्पोरोजोन्स यानी कि प्लाज्मोडियम वाला जो है हमारा प्रोटोजोआ, उसमें भी देखने को में नहीं मिलता। जो है हमारा फ्लैजिलेट्स यानी कि ट्रेपैनोसोमा वाला है ना, उसमें भी देखने को नहीं मिलता। और फिर उसके बाद है अमीबॉइड, अमीबा वाला, उसमें तो कोई फ्लैजिला और सीलिया होते नहीं, उसमें भी सिंगल न्यूक्लियस ही होता है। सिर्फ सीलिएट्स में जो है वो एक ऐसा फीचर है जो कि और किसी प्रोटोजोअन में नहीं देखने को मिलता, वो है टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। ओके, सो हमारा करेक्ट आंसर है हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और अब हम इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। Ciliates differ from other protozoan in having two types of nuclei. Ciliates जो होते हैं वो बाकी प्रोटोजोन से इस बेसिस पे डिफर करते हैं क्योंकि इनके पास जो है टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई है, दो तरह के न्यूक्लियस है, राइट। एक जो न्यूक्लियस जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है जिसको हम मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, और एक न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा थोड़ा छोटा होता है साइज में, उसको हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। सॉरी, इस दो तरह के न्यूक्लियस को जो प्रेजेंट होते हैं ना, इसलिए हम इसको न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म भी कहते हैं। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से किस प्रोटोजोअन में हमें न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है ना। चार ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा एंड अमीबा। तो करेक्ट आंसर क्या है, पैरामीशियम। सो क्वेश्चन देखिए, बहुत एग्जांपल्स के ऊपर आपको 50% क्वेश्चन एग्जांपल बेस्ड मिलेंगे नीट में। अगर आप पुराने क्वेश्चंस को उठाकर देखिए तो दोबारा पूरे एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल्स जिस चीज से रिलेटेड हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, उनको मेमोराइज करिए, है ना। ठीक है, example, paramecium has a macronucleus which controls the metabolic activities as well as growth, and micronucleus that take part in reproduction. तो बड़ा वाला जो न्यूक्लियस है मैक्रोन्यूक्लियस, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ग्रोथ को कंट्रोल करता है, जबकि छोटा न्यूक्लियस जो है वो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, यानी कि डिवीजन के टाइम में जो है वो सेल के डिवाइड के टाइम में जो है वो यहां पर माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो करता है। और पैरामीशियन के केस में सेक्स डक्शन भी देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। बहरहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट बिकॉज यहां पर रिप्रोडक्शन की बात की गई है इसलिए मैंने बताया कि माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी जिक्र आता है। सो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम। अगर आज की क्लास किसी ने बहुत ध्यान से अटेंड की होगी तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बता सकता है। मैंने पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था और बताया भी था, राइट। सो ऑप्शंस हैं आपके, जेम्यूल्स, buds, C. zoospores, and D. conidia. I'm giving you some time. Read the question and come up with the answer. तो आप यहां पे आंसर इसको फिर चैट बॉक्स में मुझे बताइए। ओके, सुकमन ने बताया डी। ओके, ये आपके नीट 2022 का ही क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। ओके, रुपिंदर कौर डी, प्रभुजीत सिंह आई थिंक सी, जूस्पोर्स। ओके,
ठीक है, जेम्यूल्स, कोई बताएगा मुझे जेम्यूल्स जो है वो रिप्रोडक्शन किसमें हमें देखने को मिलता है? ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है किसमें? अच्छा, बहुत सारे लोगों ने डी, कार्तिक ने भी बोला है डी, नेहा ने भी बोला है डी। कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स में कि जेम्यूल्स जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हमें किस में देखने को मिलता है? तब मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है। कई बार ऑप्शन से भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप ऑप्शन देख के ही समझ जा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी तैयारी काफी अच्छी है। करेक्ट वाला तो आप बता दे रहे हैं, लेकिन इनकरेक्ट वाला इनकरेक्ट क्यों है ये भी सोचिए। जेम्यूल्स, जेम्यूल्स चलिए मैं बताता हूं। जेम्यूल्स जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है स्पॉन्ज। कार्तिक कुमार, वेरी गुड वेरी गुड। स्पॉन्ज, स्पॉन्जेस में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है थ्रू जेम्यूल्स। ओके, बर्ड्स, बर्ड्स हमें हाइड्रा के केस में भी देखने को मिलता है एंड एनीवन एल्स, बर्ड्स हमें और भी जगह देखने को मिलते हैं। चलिए मैं बताता हूं, हमें ईस्ट बी में भी बडिंग प्रोसेस, यस कार्तिक कुमार ने बताया ईस्ट, यस। तो हमें ये जो है वो पेनिसिलियम में हमें देखने को नहीं मिलता है, राइट? हाइड्रा ईस्ट एंड जूस्पोर्स, जूस्पोर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, राइट? तो ये मोटाइल स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि इसके ऊपर जो है ये क्या लगा हुआ है, फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर ऐसा लगा हुआ है। फ्लैजिला कहां पे प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला कहां पे प्रेजेंट होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म में या ऐसे स्पोर्स में प्रेजेंट होता है जो कि वाटर में रहते हो, तभी तो वो मूव करेंगे। एयर के लिए मूव करने के लिए उनको कोई फ्लैजिला की जरूरत नहीं होती है। फ्लैजिला एंड सीलिया उन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो वाटर में रहते हैं। सो जूस्पोर्स तो नहीं हो सकता, राइट? हमने तीनों को डिस्कार्ड कर दिया और रीजन भी बता दिया क्यों। अब आते हैं पेनिसिलियम पे। सो पेनिसिलियम में मैंने ड्रॉ किया था ये वाला स्ट्रक्चर, अगर किसी को याद हो तो। ऐसा स्ट्रक्चर कुछ याद किया था मैंने, ड्रॉ किया था। ये मैंने बताया था ऐसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो कि कोनिडियोफोर्स कहलाते हैं, और इसके ऊपर हमें ऐसे कोनिडिया ग्रो करते हैं। अगर आप अपनी बुक को खोलेंगे तो आपको एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर देखने को मिल भी जाएगा। डायग्राम्स पे भी ध्यान दीजिएगा, कई बार डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं। टेक्स्ट में वो चीज नहीं मिलेगी, डायग्राम में मार्क किया होगा और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाएगा। एक एक चीज पर ध्यान दीजिए। यस, इन फंजाई, है ना। सो पेनिसिलियम हमारा एक फंजाई है जिसमें कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होता है। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। कोनिडिया, मैं गलत भी हो सकता हूं, तो आंसर मुझे देखना है। डी, कोनिडिया इज अ करेक्ट आंसर। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? द एस्कोमाइसिटीज आर कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। ठीक है, क्यों इसको सैक फंजाई कहते हैं? क्योंकि अगर आप इसके फ्रूटिंग बॉडी को देखें तो इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एस्कोस्पोर्स, राइट? इसके अंदर हमें ऐसे एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट हमें दिखाई देते हैं। दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, ज्यादातर ये मल्टी सेलुलर होते हैं जैसा कि पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर जैसा कि ईस्ट हमारा सैक्रोमाइसिस, वो भी एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, लेकिन ये सिंगल सेल का बना हुआ है। ओके, asexual spores produced by them are called conidia and they are produced exogenously on the special mycelium known as और named as conidiophores. So conidia जो होते हैं वो स्पेशल conidiophore like stalk like structure होता है जिसके ऊपर इस तरीके से कोनिडिया की चेन आप देख सकते हैं, राइट? सो ये आपका एक्सोजेनस है ना, बॉडी के बाहर डेवलप हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये एक्सोजेनस है। और इसका जो सेक्सुअल स्पोर्स है ये देखिए कवर होता है, तो ये क्या है? ये है एंडोजेनस।
सेक्सुअल स्पोर्स जो है वो एंडोजिनस ओरिजिन का है, लेकिन जो एसेक्सुअल स्पोर्स है वो एक्सोजिनस ओरिजिन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना और इसको याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन हर बार आते हैं। चलिए, सो कोनिडिया जर्मिनेट करके फिर से माइसीलियम बना लेता है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेनिसिलियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो सॉरी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कोनिडिया के थ्रू होता है। यस, इट रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट, मोस्टली इन मॉइस्ट कंडीशन। ये कोनिडिया जो होता है एक्सोजेनस है, बहुत तेजी से बाहर स्प्रेड होगा, जहां पे भी गिरेगा प्रॉपर कंडीशन मिलेगी, ये नया माइसीलियम बना लेगा। तो ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, राइट। तो पढ़ते हैं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर द किंगडम मोनेरा। स्लाइम मोल्ड्स जो है, क्या वो मोनेरा किंगडम को बिलोंग करता है? चलिए, फर्स्ट ऑप्शन है। बी, माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम्स एंड सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा के पास जो है वो डीएनए है, राइबोसोम है और सेल वॉल है। ठीक है भाई। साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर द किंगडम मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया को हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर रखते हैं और ये हमारा किंगडम मोनेरा में आता है। ओके, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो है वो एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। आई एम गिविंग यू टाइम, कम अप विद द आंसर। चैट बॉक्स में आप ऑप्ट करिए कि कौन सा जो है आंसर है, राइट। सो कार्तिक ने लिखा डी, कार्तिक ने फिर लिखा ऑप्शन सी। ओके, नॉट डी, सॉरी, नो प्रॉब्लम। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा एग्जामिनेशन में, अभी टेस्ट है, अभी ये जस्ट है ना, आपका रिवीजन चल रहा है। सो ऐसे रिवीजन खूब करिए और ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को हरी में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से एक एक स्टेटमेंट को पढ़िए और सोचिए कि सही है या गलत। तो इसके लिए आपको पुरानी जो आपकी पढ़ी हुई जो नॉलेज है ना, वो काम आएगी। ओके, सुखमन ने कहा है ए, नेहा मोहंता ने कहा है सी, प्रभुजीत ने भी कहा है सी। चलिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर द मोनेरा। नो, दिस इज टोटली रॉन्ग। मोनेरा में हमारे बैक्टीरिया आते हैं एंड साइनोबैक्टीरिया आता है, स्लाइम मोल्ड्स नहीं आते, सिस्टा में आते हैं ये। सो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत है। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम, सेल वॉल। ठीक है भाई, डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, सेल वॉल नहीं होता। मैंने इस चीज को कई बार एम्फेसिस किया है आज की क्लास में कि माइकोप्लाज्मा जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, इसके पास सेल वॉल नहीं है, इसीलिए इसका कोई शेप ही नहीं होता, जिस मर्जी चाहे शेप ले सकता है ना, इसलिए इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। पीपीएलओ ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यहीं पे पीपीएलओ भी लिख सकता थे, है ना। तीनों चीज याद करिए, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम से याद रहेगा कि जोकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा अपने शेप को चेंज कर ले रहा है। जोकर भी ऐसे ही करता है ना, कभी हंसता है कभी रोता है, राइट। सो सेल वॉल इसके पास नहीं प्रेजेंट है और यहां कह रहे हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। चलिए, साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये फूड बनाने का काम करता है फोटोसिंथेसिस से, क्लासिफाइड अंडर द किंगडम मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, ये सभी एग्जाम्पल हैं साइनोबैक्टीरिया के, राइट। सो हमारा ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए, फोर्थ की भी बात कर लें। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी हेट्रोट्रॉफिक है? नो, यू बैक्टीरिया जो है
वो दो तरीके के होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक, है ना। तो हमारा जो साइनोबैक्टीरिया ये भी तो बैक्टीरिया के अंदर ही आता है, तो ये तो फूड बना सकता है, ये तो ऑटोट्रॉफिक है, सो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। सो आपको पता चल गया करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। रीजन के साथ आपको पढ़ाई करनी है। क्वेश्चंस को पढ़िए, रीजन के साथ सॉल्व करिए। आप एक क्वेश्चन के उसके रीजन को समझेंगे, आप बहुत सारी आपकी नॉलेज भी एनहांस होगी, प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस में वो चीज पूछा जा सकता है जो कि यहां नहीं पूछा है। इसलिए क्वेश्चन को डिटेल में स्टडी करिए, एक एक स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट को भी ध्यान से पढ़िए। रॉन्ग स्टेटमेंट को कट करेंगे जब आप, तो तभी करेंगे जब आपकी उसकी नॉलेज पूरी होगी, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये सही ऑप्शन था। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहां पर दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने यहां पर सॉल्व किया है। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आर द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा व्हिच शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, है ना। मोनेरा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, तो चूंकि वो फोटो ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। हेट्रोसिस्ट आर प्रेजेंट इन सम फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर आपको ये चीज प्रेजेंट दिया नहीं हुआ है, लेकिन नॉस्टॉक का एनसीईआरटी में डायग्राम ऐसे बना हुआ है, आज जाकर एनसीईआरटी खोल के देखिएगा आप लोग, राइट। तो आपको यहां पर कुछ एक ऐसी सेल मिलेगी और वो थोड़ी अलग हो जाती है सेल, राइट। बीच बीच में चेन में ऐसी सेल्स आपको मिलेंगी। ये वाली सेल जो होती है वो कहलाती है हेटेरोसिस्ट। ये जो हेटेरोसिस्ट है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। सो हेटेरोसिस्ट आर प्रेजेंट इन सम फॉर्म्स फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होता है हेटेरोसिस्ट में, ठीक है। सो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statement is correct? Organism that depend on living plant are called saprophytes. Organism जो living plant के ऊपर depend करते हैं, living plant के ऊपर depend करते हैं, वो saprophytes कहलाते हैं। Some of the organism can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cell, ठीक है। C option है, the fusion of two cells is called karyogamy. And fusion of protoplasm between two motile or non-motile gamete is called plasmogamy, right? तो ये चारों ऑप्शन आपके पास हैं, come up with the answers. Okay, you all are coming up with the answers. Kartik Kumar D, Neha Mohanta D. Good. Okay, let us solve this. इसको सॉल्व करते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। नहीं भाई, लिविंग प्लांट के ऊपर अगर कोई ऑर्गेनिज्म रहकर उससे फूड ले रहा है तब तो वो पैरासाइट है, वो सैप्रोफाइट नहीं है। सैप्रोफाइट्स तो वो होते हैं जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ले रहे होते हैं, राइट। सो हमने इसको डिस्कार्ड किया, ये सेंटेंस सही नहीं है। Some of the organism can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cells. No, कुछ ऑर्गेनिज्म में कुछ सेल स्पेशलाइज्ड हो जाती है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है। क्या है वो? हेटेरोसिस्ट, नॉट द शीथ सेल। अभी पिछले क्लास जो क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे थे वहां पे भी ये आया था, राइट। सो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। द फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगैमी। सेल की बात की गई है और किसी ने मुझसे कैरियोगैमी इस सेशन में पूछा था और मैंने बताया था कि जब दो सेल, चाहे वो मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, राइट, जब वो फ्यूज करते हैं, राइट, जब ये फ्यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले फ्यूजन में न्यूक्लियस तो यहां प्रेजेंट है, फ्यूजन में क्या फ्यूज हो रहा है इनका? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दोनों का मिक्स हो जा रहा है, दोनों गैमेट्स का, है ना। तो सेल जब फ्यूज होते हैं तो कैरियोगैमी तुरंत नहीं हो जाती भाई, पहले साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगैमी। सो दिस इज इनकरेक्ट। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और ये दिस शुड बी और नॉन मोटाइल गैमेट इज इट कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट।
तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। और इसके बाद जो है हमारा एक्सप्लेनेशन को भी हम जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, जिसको हमने आज यहां पर देखा नॉस्टॉक और एनाबीना के केस में ये पाया जाता है। करेक्ट? Okay, most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from the dead substances and they are called saprophytes. फंजाई जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेता है और उसको क्या कहते हैं हम? सैप्रोफाइट्स। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स आर कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। जब हम प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन करते हैं, राइट, सॉरी, फ्यूजन होता है, नहीं करते नहीं है, ये जब फ्यूज होते हैं, गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, तो इनका सबसे पहले क्या चीज फ्यूज करता है? इनका सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगैमी। अच्छा, जब पूरा दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज करके एक सिंगल सेल बन जाता है, राइट, तो इनके दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब बाद में ये दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कैरियोगैमी। ठीक है? कैरियोगैमी और कैरियोकाइनेसिस ये दो टर्म हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। कैरियोगैमी फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस, कैरियोगैमी न्यूक्लियस में जब मियोसिस डिवीजन होता है, राइट। सो ये दो टर्म है, कैरियोगैमी एंड कैरियोकाइनेसिस, दोनों जो है। ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विरियोइड्स। विरियोइड्स पढ़ा होगा आपने, हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये क्वेश्चन है। एंड दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोड, दे हैव डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड, दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। सो कम अप विद द आंसर। सो दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड के साथ डीएनए होता है? नहीं भाई, दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड, बिना प्रोटीन कोड के डीएनए पॉसिबल ही नहीं है। एंड दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड, राइट, ये भी नहीं है। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, यस। सो हमारा दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, आरएनए के ऊपर कोई प्रोटीन कोड नहीं होती है, वो होता है विरियोइड्स। और कई बार सिर्फ प्रोटीन कोड वायरस का जो होता है वो इन्फेक्शियस कॉज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रियॉन्स। ओके, सो आज पढ़ना है ये बहुत ध्यान से। विरियोइड्स हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, और ये जो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज भी कॉज करता है वायरस, वायरॉइड्स के थ्रू। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम कवर अप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Yeast have filamentous bodies with a long thread-like hyphae. Morels and truffles are edible and delicacies. Claviceps is a source of many alkaloids and LSD, lysergic acid diethylamine. Conidia are produced exogenously and ascospores endogenously. Statement is incorrect. आज ही के डिस्कशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जो हमने पढ़ा है। Yeast have filamentous body with long thread-like hyphae. बताइए, हाइफी क्या होता है? फंजाई में ना जो उसकी बॉडी होती है इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, और ये जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है वो हाइफी कहलाती है। सो मैं इसके आंसर को डिस्कस करता हूं। ईस्ट है फिलामेंटस बॉडी। भाई ईस्ट की बॉडी फिलामेंटस नहीं होती है, वो सिंगल सेल की होती है, राइट। सो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। मॉरल्स एंड टफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज, यस, ये भी आया था आज मैं जब समरी बता रहा था, तो यहां पर बताया था मॉरल्स एंड टफल्स जो होते हैं वो एडिबल जो फॉर्म है। क्लैविसेप्स इज द सोर्स ऑफ मेनी एल्कोलॉइड। क्लैविसेप्स परप्यूरिया ये एक फंजाई है जो कि एक एल्कोलॉइड्स प्रोड्यूस करता है, जो इसका नाम है लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलामीन। ओके, ये हेलुसिनोजन कॉज करता है। Conidia are produced exogenously and ascospores are endogenously. Correct, absolutely correct statement. So ये सारे statement तीनों सही हैं,
सिर्फ ये वाला गलत है। अगर आपको ईस्ट का स्ट्रक्चर याद हो तो ईस्ट जो है वो फिलामेंटस नहीं सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। सो ये हमारा करेक्ट है क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन। ईस्ट इज अ नॉन माइसीलियम यूनिसेल्युलर एस्कोमाइसिटीज फंगस, इट लैक फिलामेंटस स्ट्रक्चर और हाइफी। ओके, सो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। मैं ये होप करता हूं कि आज के सेशन से आपको काफी फायदा हुआ होगा, राइट? अपने स्टडी को थोड़ा सा गियर अप करने की जरूरत है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, एग्जाम्पल्स पे काफी फोकस करना है, राइट? डायग्राम पे भी, कई बार डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है लेकिन उसका डिस्कशन जो है वो टेक्स्ट में नहीं होता है। सो डायग्राम को भी ध्यान से देखिए और समझिए। ओके, सेशंस को अटेंड करिए, ये आपके लिए जरूर फायदेमंद होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।